रमी यानी शैतान को कंकरियां कब मारी जाती हैं और उसका कौन सा वक्त है और किस वक्त में कंकरी मारना रमी करना मकरूह है। जब हाजी मुज़दलिफ़ा से वापस मिना की तरफ आते हैं तो मिना में ये जो है कंकरियों का रिमा का सिलसिला शुरू होता है। तो जैसे ही हाजी मुज़दलिफ़ा से मिना में दाखिल हों तो 7 कंकरियां हाजी उठा ले, खजूर की गुठली की मिकदार के बराबर हो, कोई बड़ी बड़ी ना उठा ले, खजूर की गुठली के बराबर जो है 7 कंकरियां उठा ले और उनको 3 मरतबा धो ले ताकि वो पाक हो जाएं। अगर बिलफर्ज नापाक वो कंकर हो, पत्थर हो, तो वो पाक हो जाए। तो 3 दफ़ा उनको धो लिया जाए। हाँ, ये भी याद रखें कि पत्थर को तोड़े नहीं कि तोड़कर उसके 7 टुकड़े बना रहा है, पत्थर को तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि 7 कंकरियां ढूंढ ले। इसी तरीके से वो मस्जिद के पास से ना उठाए और ना ही उकबा जहां आप कंकरियां मार रहे होते हैं उसके पास से उठाए। तो रास्ते से आप ले लें, मिना में जब दाखिल हो वहां से आप उठा लें। तो 7 कंकरियां आपने जैसे उठा ली तो मुज़दलिफ़ा से जब वापस आए वो 10 ज़िलहज होती है। तो 10वीं ज़िलहज को आप जैसे मिना में दाखिल होंगे तो वहां पर 3 सुतून हैं। एक है जमरा ऊला, एक है जमरा वुस्ता, यानी जो पहला आता है वो जमरा ऊला कहलाता है, फिर दूसरा सतून आता है वो जमरा वुस्ता कहलाता है, और फिर उसके बाद तीसरा आता है जो मक्का के करीब है वो है जमरा उकबा, वो बड़ा है। तो 3 सुतून हैं, जमरा ऊला, जमरा वुस्ता और जमरा उकबा। तो जब 10वीं ज़िलहज होती है तो 10वीं ज़िलहज को आप पहला भी छोड़ देंगे, दूसरा भी छोड़ देंगे और तीसरे के पास जो बड़ा जमरा उकबा है वहां पर आएंगे और 5 हाथ के फासले पर दूर होकर खड़े हो जाएं। आपके हाथ में वो 7 कंकर हैं, वो 7 कंकर आप अपने हाथ में रखें, 5 हाथ के फासले पर दूर होकर खड़े हो जाएं। तो पत्थर मारने का तरीका क्या है, आप जो है उंगलियों में लेंगे और हाथ इतना उठाएं कि आपके बगल की सफेदी नजर आए और इतनी जोर से मारें कि उकबा को लगे। अगर उसको नहीं लगता तो उसके करीब जाकर गिरे, अगर करीब भी नहीं गिर रहा तो कम से कम 3 हाथ के फासले के अंदर जाकर गिरे। अगर 3 हाथ के फासले से पहले गिर गया है तो ये आपकी कंकरी शुमार नहीं होगी, आपको नया पत्थर लेना पड़ेगा और फिर नए सिरे से एक और पत्थर आपको फेंकना पड़ेगा। तो 3 हाथ के फासले के अंदर अंदर कम से कम वो जो है आपकी कंकरी जानी चाहिए। तो 7 कंकरियां मारेंगे। यहाँ पर आप तलबिया कहना बंद कर देंगे, तलबिया नहीं कहेंगे, आप दुआएं पढ़ेंगे, तस्बीह तहलील पढ़ेंगे, या जिस तरह जो है लिखा है किताबों में कि जब आप कंकर मारें तो ये पढ़ें, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर रग़मन लिश्शैतान रिदन लिर्रहमान अल्लाहुम्मा जअलहु हज्जम मबरूरा व सायम मशकूरा व ज़म्बम मगफूरा। ये दुआ है जब कंकर मारते हैं शैतान को तो ये दुआ पढ़ते हैं। अगर ये दुआ याद नहीं तो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर ये कहकर आप कंकर फेंकते रहें, तलबिया नहीं पढ़ेंगे। जैसे ही आपने 7 कंकर मार दिए अब आप वहां मत रुके, फौरन वापस पलटे और दुआ और इस्तिग़फ़ार करते हुए आप वहां से रवाना हो जाएं। अच्छा, 10 ज़िलहज को जो आप जो रमी करेंगे इसका वक्त कौन सा है? इसका वक्त सुबह सादिक से लेकर ज़िवाल शम्स तक, ये बेहतरीन वक्त है। उसके बाद ज़िवाल शम्स के बाद से लेकर सूरज गुरूब होने तक ये वक्त भी मुबाह है, और मगरिब के बाद से लेकर सुबह सादिक से पहले तक ये मकरूह वक्त है। अब जब आप रमी से फारिग हो गए और यहाँ से रवाना हो रहे हैं तो अब 10 ज़िलहज के बाकी आपके 3 काम रह गए, कुर्बानी, हलक और तवाफ़ ज़ियारत। ये 10 ज़िलहज को आप करेंगे। अब उसके बाद जब 11वीं ज़िलहज आएगी तो 11वीं ज़िलहज को और 12वीं ज़िलहज को भी आप रमी करेंगे, लेकिन इन दोनों दिनों में आप तीनों शैतानों को, जमरा ऊला, जमरा वुस्ता और जमरा उकबा, तीनों को कंकरियां मारेंगे, साथ साथ हर एक को कंकरी मारेंगे। 11वीं और 12वीं की रमी का जो मसनून वक्त है वो ज़िवाल शम्स यानी जब ज़ोहर की नमाज का वक्त शुरू होता है, ज़िवाल शम्स से लेकर गुरूब आफ्ताब तक ये मसनून वक्त है। इस वक्त रमी करना, बाज़ लोग जो है वो ज़िवाल शम्स से पहले आ जाते हैं, यानी 11वीं तारीख को या 12वीं तारीख को सुबह सुबह पहुंच जाते हैं, 10 बजे पहुंच जाएंगे, सुबह पहुंच जाएंगे और उस वक्त रमी करेंगे। इस वक्त रमी करना जायज़ नहीं है। अगर कोई रमी करता है तो उसकी रमी नहीं होगी, उसको चाहिए वो दोबारा लौटाए। तो कौन सा वक्त है? ज़िवाल शम्स से लेकर, यानी 11वीं और 12वीं ज़िलहज को जब आप रमी करेंगे तो ज़िवाल शम्स से लेकर गुरूब आफ्ताब तक ये मसनून वक्त है। तो आप सबसे पहले जो है 11वीं को आए तो जमरा ऊला के पास जाएंगे, वहां 7 कंकर मारेंगे, फिर इसी तरीके से जमरा वुस्ता में जाएंगे,
وہاں پر 7 کنکر ماریں گے، پھر جمرہ عقبہ میں جائیں گے، وہاں پر 7 کنکر ماریں گے۔ تو 11ویں تاریخ کو اس طرح آپ نے ہر ایک کو 7 کنکریاں مار دیں، آپ کی رمی ہو گئی۔ 12ویں تاریخ کو بھی آپ اسی طرح کریں گے اور اس میں ذکر اور تسبیح و تحلیل پڑھیں گے۔ رمی کرتے ہوئے آپ تلبیہ نہیں پڑھیں گے۔ اگر کسی نے رمی نہیں کی، رمی کا وقت گزر گیا، تو اس صورت میں اس پر دم لازم آئے گا۔